हेमंत दा के अगेंस्ट में बातें कही, सरकार के विरोध में बातें कही, निसंदेह मैंने कहा बिल्कुल ये कोई छिपने छिपाने वाली बात नहीं है। चूँकि कुछ नीतिगत मामले थे जिसे हमें नहीं, यहाँ के तमाम खतियानी झारखंडी चाहते थे कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने और उसके साथ में ही हमारे यहाँ के लोग जो हैं नियोजित कराए जाएँ। और ये बातें मैं नहीं कहता सर, ये बातें हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में लिखी हुई है। तो बस यही सारी चीज़ों को मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा था और नतीजा ये हुआ कि हमारे संघर्ष के बाद में कहीं ना कहीं बड़े भाई हेमंत जी ने ये सोचा, हम तो कहेंगे खतियान जोहार यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। उसके साथ साथ में एक खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति कैसे बने इसको लेकर उन्होंने पहल किया, कैबिनेट में लाया। उसके बाद में उन्होंने विधानसभा में लाकर उसे विधेयक बनाकर पारित करते हुए राजभवन तक पहुँचाने का काम किया। ये बातें अलग हुई कि राजभवन में इसे एक सिरे से खारिज किया गया। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो विपक्षी दलें हैं जिनके द्वारा ऐसा करना संभव हुआ है, जो कि तकलीफ दे है। अगर हमारे विपक्षी दल इस तरीके से साजिश से नहीं रचते तो हम समझते हैं कि ये सारी नीतियाँ आज धरातल पर उतरती और हमारे यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिलता। तो तकलीफ दे है, लेकिन आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि कुछ बेहतर नीति बने ताकि हमारे यहाँ के युवा युवतियों को, उनके हाथों को रोज़गार मिले, विस्थापन की समस्या खत्म हो, पलायन की समस्या खत्म हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म हो। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो कि चैलेंजिंग है। हम तो कहेंगे यहाँ शिक्षा चिकित्सा की जो स्थिति है वो भी बेहतर बने। उसके बाद में हमारी महिला स्वावलंबन की दिशा में जो एक प्रयास किया जा रहा है बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा, तो वो बेहतर तरीके से हमारे धरातल पर उतरे ताकि हमारी माँ बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। कदम से कदम मिलाने की बात नहीं है सर, विचारें होती है। जब विचारें मिलती है तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ाव हो जाता है, पर ऐसी बात नहीं है। आज कहीं ना कहीं ऐसे लोग पूरी तरीके से भटक चुके हैं। आप आए दिन मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखने सुनने को मिलता होगा आपको भी। 1932 की मैंने कभी बात नहीं की सर, मैंने बात की है खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति की। अंतिम सर्वे सेटलमेंट हर एक जिले का अपना अपना होता है, मैंने उसकी बात की। और दूसरी बात, मैं जिस संघर्ष को मैंने किया, हमारे यहाँ के लोगों ने किया, कहीं ना कहीं माननीय हेमंत जी को भी इस दिशा में पहल करनी पड़ी और कैबिनेट में लाना पड़ा, फिर विधानसभा में लाकर विधेयक के रूप में पेश कराकर इसे राजभवन तक पहुंचाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल थी हेमंत दा के द्वारा और उनके द्वारा एक पहल किया गया। मैं इसे तवज्जो देता हूं, उसकी मैं वंदना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। इसलिए सर ये तो सिल्ली के निवासी बताएंगे कि किसके पीरियड में कौन सा कितना बेहतर काम हुआ है। हमारे जो 14 से 19 के पीरियड थे उस वक्त क्या हुए थे और 19 से 24 का जो ये पीरियड रहा माननीय जी का, तो उसके पीरियड में क्या हुआ ये वहाँ के जनता बताएंगे और ये आने वाले दिनों में देखिएगा सर सिर्फ और सिर्फ जनता अपनी मुकाबले को तय करती है, अपने आप से मुकाबला करती है कि मैंने पिछली बार क्या गलत किया, अब मुझे कौन सा सही करना चाहिए। तो जनता कहीं ना कहीं अपने आप में मुकाबला करती है। तो इस दीपावली तैयार हो जाओ, 55 साल का भरोसा का साथी प्रदीप इलेक्ट्रिक की नई इकाई प्रदीप सेल में लग चुका है धमाकेदार ऑफर, जहाँ आपको मिल जाएगा विश्व स्तरीय ब्रांड, वो भी एक ही छत के नीचे। तो चलिए लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या ऑफर होने वाला है। तो एंटर करते ही गाइस मेरी नजर पड़ती है यहाँ के होम अप्लायंस में, जहाँ पर है कलेक्शन का भंडार। तो मेरी बात होती है यहाँ के स्टाफ से, जिन्होंने मुझे बताया अगर आप 8,000 से ऊपर का शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर आपको स्पेंड एंड विन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐसे और गिफ्ट का ऑफर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 50% डिस्काउंट, कैशबैक ऑफर और तो और स्क्रैच कार्ड का भी ऑफर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आपके घर को डेकोरेट करने के लिए डेकोरेटिव लाइट्स, घर के लिए होम फर्नीचर्स, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, एलईडीज का जोरदार कलेक्शन। इतना ही नहीं, अलग अलग ब्रांड के एसी, फ्रिज और तो और होम अप्लायंसेस भी देखने को मिल जाएगा। मतलब आपके घर की जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे। तो जल्द आए प्रदीप सेल्स में।